Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Student, अपनी जियोग्राफी में जो अपना चैप्टर 7th टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ चल रहा है, इससे पहले अपने जो इसका फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपने टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सर्विस सेक्टर वो पढ़े थे। आज अपने जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है उसमें कुछ उसके जो आगे अपने पार्ट पढ़े थे उसमें एक दो पार्ट अपने पढ़ेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, एक अपने इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ लेंगे और एक कम्युनिकेशन का पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट आता है वो आपका है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इसे अपने ट्रेड कहते हैं। और जो कोई भी ट्रेड है जनरली वो प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए किया जाता है, व्यापार किया जाता है। जो अपने पास जो प्रोडक्शन है उसे अपने बेच देते हैं या किसी से कम प्राइस में लेकर उसे ज़्यादा प्राइस में बेच देना, है ना, तो इसमें एक प्रॉफिट लिया जाता है। ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स का काम है ये अपने कह सकते हैं कि गाँव से लेकर शहरों तक, है ना, सब जगह चलता है। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक ये सिस्टम चलता है। चाहे अपने हिस्ट्री की बात करें, इसमें अपने पुराने टाइम से बात करें तो उसमें जो बार्टर सिस्टम से लेकर और इंटरनेशनल ट्रेड तक का जो सिस्टम है वो सारे का सारा ट्रेडिंग या ट्रेड एंड कॉमर्स में शामिल होता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब किसी थिंग के बदले वस्तु के बदले वस्तु देना, है ना, गुड्स के बदले गुड्स देना, वो बार्टर सिस्टम था। और आजकल जो टेक्निकल जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है उसे भी अपने ट्रेड में शामिल करते हैं। तो जिस जगह पे जो ट्रेड होता है उसे अपने क्या बोल देते हैं? ट्रेडिंग सेंटर्स। ठीक है। ट्रेडिंग सेंटर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो रूरल ट्रेडिंग सेंटर और एक होते हैं अर्बन ट्रेडिंग सेंटर। ठीक है, मेनली ये दो होते हैं। अब अपने यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे रूरल ट्रेडिंग सेंटर के बारे में, अर्बन के बारे में, और एक और पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेडिंग सेंटर। एक चीज़ इसमें और पढ़ लेंगे अपने पीरियोडिक ट्रेडिंग सेंटर। तो जो रूरल ट्रेडिंग सेंटर है वो क्या होते हैं? सबसे पहले रूरल ट्रेडिंग सेंटर, रूरल ट्रेडिंग सेंटर में जो ग्रामीण इलाके हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे जो ट्रेडिंग सेंटर बने होते हैं, ट्रेडिंग सेंटर में वहाँ पे क्या होता है? मेनली सिंपल लैंग्वेज में अपने वर्ड यूज़ करें तो मंडीज़ बनी होती है। एक तो यहाँ पे कलेक्शन का काम होता है। अब कलेक्शन वहाँ पे क्या होगी? क्रॉप की, क्रॉप प्रोडक्शन की। ठीक है। और सबसे मेन चीज़ ये कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जो कोई प्रोडक्ट है वहाँ पे जो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है गांव वालों की वो भी उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। वहाँ पे सिंपल इंडिविजुअल सर्विसेज होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप की, या उनको फसल बेचने की फैसिलिटी देने के लिए जो मंडियाँ बनी हुई होती हैं, गाँव में मंडियाँ बनी हुई होती हैं, तो उनका कलेक्शन सेंटर बना होता है। ये सिंपल लेवल के जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो गांव के लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। वहाँ पे कोई भी जैसे अर्बन सेंटर में स्पेशलाइजेशन होता है वैसा उसमें कुछ नहीं होता। सिंपल बेसिक टाइप की सर्विसेज जो वेरी एसेंशियल होती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए अपने कह दें, या जो उनको अपनी नीड या ज़रूरतें थोड़ी बहुत जो है वो पूरा करने के लिए उनको शहर ना जाना पड़े, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो उस टाइप की वहाँ पर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो रूरल ट्रेडिंग सेंटर में प्रोवाइड करवाई जाती है। रूरल के बाद अपने करेंगे पीरियोडिक मार्केट। अब जो पीरियोडिक मार्केट है, जैसा कि इसके नाम से अपने को पता चल रहा है पीरियोडिक, ठीक है, सामयिक, ये क्या होती है कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में, विलेज एरिया में, रूरल एरियाज़ में जो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं चल सकती, कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे मान लो कि कपड़े बेचने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग जो गांव से हैं उन्होंने ये देखा होगा अपने आसपास की कोई कपड़े बेचने आता है, कोई स्कूटी पे आए, चाहे मोटरसाइकिल पे आए या बाइक पे आए, ना, या कार में आए, तो उनका डे फिक्स होता है, वीक में एक बार या फोर्टनाइट
15 दिनों में एक बार या 1 महीने में एक बार, है ना। तो वो आते हैं पर्टिकुलर डे उनका फिक्स होता है कि वो मंडे को आएंगे या ट्यूसडे को या थर्सडे को, है ना, फ्राइडे को कब आएंगे। तो वो अलग अलग गाँव में एक दिन में 1 या 2 गाँव का दिन फिक्स रख लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक ही गांव में बैठे रहें तो उनकी काम इतना नहीं चल पाएगा, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा कस्टमर उनको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। जगह जगह वो अलग अलग गांव में काफ़ी बड़ा सारी एरिया कवर कर लेते हैं, 40-50 गांव एरिया कवर कर लेते हैं 1 महीने में। तो ये जो सिस्टम होता है जिससे उनका जो सर्विस है वो भी कंटिन्यू रहती है और हर जगह अपनी सर्विस भी वो प्रोवाइड करवा देते हैं। ये होती है पीरियोडिक मार्केट। उनको भी बेनिफिट होता है, जो लेने वाले होते हैं उनको भी शहर नहीं जाना पड़ता, वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। और भी कई सारे एग्जांपल आप अपने आसपास भी देख सकते हो इस तरह के पीरियोडिक मार्केट जो टाइम टू टाइम आपके गांव में लगती रहती है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक मार्केट का या पीरियोडिक ट्रेडिंग सेंटर का एग्जांपल है। थर्ड जो है उसमें आएगा अर्बन ट्रेडिंग सेंटर या अर्बन मार्केट कह लो। अर्बन ट्रेडिंग सेंटर जो होता है ये टाउन, सिटी, मेगा सिटी ये वाले जो आते हैं, जैसे जैसे उनका साइज़ बड़ा होता जाता है उनकी स्पेशलिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जो बेसिक सर्विस जो आपको जो आपकी ट्रेडिंग की सर्विसेज जो आपको गांव में मिलती है वो तो मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सर्विसेज का स्पेशलाइजेशन होता है। हायर एजुकेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई ना। तो कुछ ऐसी सर्विसेज जो गाँव में नहीं मिलती उनका स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, अच्छे लेवल का मिलेगा। और ट्रेडिंग सेंटर की ये एक स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये आपको मिलता है। जनरली देखते ही हो आप गाँव में अपने को उतना नहीं मिल पाता, थोड़ा बहुत अपनी बेसिक नीड का मिल पाता है बिल्कुल ही। ज़्यादातर अपने फिर भी अपने थोड़ा बहुत कोई अपने पास टाउन है, कोई कस्बा है, वहाँ जाते हैं। ज़्यादा कोई उससे बड़ी सर्विस अपने को चाहिए तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उससे ज़्यादा चाहिए तो अपने को जैसे मान लो जयपुर हो गया, है ना, ऐसे बड़े बड़े जितनी मतलब अपनी ज़्यादा डिमांड है या ज़्यादा अपना लेवल है सर्विस का जो अपने को चाहिए होती है अपनी रिक्वायरमेंट का, उसके अकॉर्डिंग अपने अर्बन सेंटर भी छोटे से लेकर बड़े तक अपने रीच करते हैं। जैसे स्टडी की ही बात कर लो, जो टाउन होगा, कस्बा होगा, उसमें छोटे लेवल की या छोटे कॉलेज होंगे या उसमें ज़्यादा बड़ी स्टडी आपको नहीं मिलेगी, स्कूल कॉलेज है ना, और ज़्यादा बेटर स्टडी करनी है ज़्यादा बड़े में, जो उनका लेवल इंक्रीज होता रहता है, टेक्निकली ज़्यादा वो बेटर होते जाते हैं जितनी ज़्यादा बड़ा जो अर्बन सेंटर होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैसिलिटीज़ आपको, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, छोटा शहर है वहाँ से कम दूर तक बसें जाएगी, है ना, आसपास के एरिया तक जाती है। ज़्यादा बड़ा शहर में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे दूसरे स्टेट में, है ना, भी वहाँ पे आपको स्टेट के अंदर ही भी बड़े बड़े शहरों तक मिलाने वाली बसें आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये अर्बन ट्रेडिंग सेंटर होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की आपको फैसिलिटी मिलती है। हेल्थ की भी बात आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर बुखार है, जुकाम है अपने गाँव में, और थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो अपने किसी टाउन में, तहसील में, ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चले जाते हैं, और ज़्यादा तो और ज़्यादा बड़े शहर में। तो जैसे जैसे शहर का साइज़ बड़ा होता जाता है वहाँ पे जो सर्विसेज है उसका स्पेशलाइजेशन भी बढ़ता जाता है। आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिटेल ट्रेडिंग। ट्रेड एंड कॉमर्स में अपना जो टॉपिक है वो है रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें जो भी प्रोडक्ट है या गुड्स है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल की जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट और गुड्स सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर को डायरेक्टली इसमें प्रोडक्ट या गुड्स है वो सेल की जाती है। जनरली इनके कोई शॉपिंग सेंटर होते हैं, दुकानें होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ये तो फिक्स हो गया सिस्टम इनका, इसके अलावा भी ये मान लो जैसे स्ट्रीट पेडलिंग के द्वारा, ठीक है, ट्रक है ना, डोर टू डोर फैसिलिटी, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इंटरनेट के थ्रू, ये नॉन स्टोर, ये तो शॉपिंग सेंटर हो गया या स्टोर की फैसिलिटी होगी, और नॉन स्टोर वाले ये हो गए। तो ये इनको जो रिटेल ट्रेडिंग है वो इसके थ्रू या अपने कर सकते हैं, स्टोर और नॉन स्टोर के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूमर को इसकी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। एक अपना होता है होलसेल ट्रेडिंग, यही कर लेते हैं। होलसेल ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें
जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहाँ से जो सप्लायर हैं जिनको अपने इंटरमीडिएट्स बोल देते हैं, ठीक है, वो किसी शॉप पे या अपने कह देते हैं स्टोर पे जो गुड्स है उनको प्रोवाइड करवाते हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल नहीं की जाती, बल्कि लेवल पे, मास लेवल पे प्रोडक्शन जो किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, उनको उनकी सप्लाई बल्कि लेवल पे, मास लेवल पे किसी शॉप या स्टोर पे की जाती है। वहाँ से शॉप या स्टोर से फिर बाद में रिटेल ट्रेडिंग जो है वो होती है। ये होलसेल ट्रेडिंग का एक पार्ट होता है, ऐसे अपने होलसेल ट्रेडिंग कह देते हैं। इसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स के बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट। यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिंपल बेसिक सी इंफॉर्मेशन ट्रेड ट्रांसपोर्ट के बारे में दी गई है, उसको अपने यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है? कोई भी पैसेंजर है, गुड्स है, उसका फिजिकल गुड्स है जो भी, उसकी या पैसेंजर हो गए, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ठीक है, तो उसे अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कह देते हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सर्विस है। ट्रांसपोर्ट सर्विस के ही वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है। कोई भी प्रोडक्ट जो अपने यहाँ पे नहीं है, अपने किसी दूसरे देश से मंगवा सकते हैं, किसी दूसरे देश में नहीं है वो अपने यहाँ से मंगवा सकता है। इसी वजह से जो ठंडे देशों के लोग हैं वो ट्रॉपिकल फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं, ट्रॉपिकल स्पाइसेस एंजॉय कर सकते हैं। जो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन के लोग हैं वो जो वीट है, गेहूँ है या जो टेम्परेट फ्रूट है उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है वो एक जगह से दूसरे जगह पैसेंजर और जो गुड्स है उसको कैरी करने में हेल्पफुल है, और उसकी वजह से जो वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट हुआ है। उसके किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की वजह से। ये तो आप जनरली जानते ही होंगे, सिंपल सी बात है। अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक इसमें कुछ टर्म्स दी गई है, जिसमें जो डिस्टेंस होती है ट्रांसपोर्ट के अंदर, मतलब अपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो जो वो डिस्टेंस है उसे 2-3 वे में अपने काउंट करते हैं। एक तो जनरली कि ए प्लेस जो है वो बी प्लेस से 100 किलोमीटर दूर है, इसे अपने क्या कह देंगे हैं? जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सी हो जाएगी? किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। एक ए और बी प्लेस अपने कह दे कि 1 घंटा दूर है, अपने को डिस्टेंस का कई बार नहीं पता होता, अपने ऐसे कह देते ना वहाँ जाने में 1 घंटा लगता है, तो ये क्या हो जाएगी? टाइम डिस्टेंस, ठीक है। एक होता है ए और ए से बी प्लेस में जाने में 100 रुपये लगेंगे, तो ये कौन सी होगी? कोस्ट डिस्टेंस। ये 3 तरह की डिस्टेंस इसमें आपको देखने को मिलती है ट्रांसपोर्ट में। इसके अलावा इसमें नेटवर्क और एक्सेसिबिलिटी की भी बात की गई है। नेटवर्क का मतलब जाल हो गया, इसमें नोड्स और लिंक्स से मिलकर बनेगा। जैसे मान लो नोड हो गए, यहाँ से 2-3 एरिया में रोड्स निकलती है, बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गए, इनको अपने नोड बोल देते हैं, ठीक है। अब इनको मिलाने वाली जो लिंक है उसको अपने लिंक्स बोल देते हैं। इन नोड्स को, ट्रांसपोर्ट नोड्स को, मेजर ट्रांसपोर्ट नोड है, यहाँ से कई डायरेक्शन में रोड्स निकलती है, यहाँ से भी कई डायरेक्शन में रोड्स निकलती है, ये हो गए नोड्स। और इनको जो मिलाने वाले हैं वो हो गए लिंक। इन्हीं नोड्स और लिंक से मिलकर क्या बनता है? जो आपका नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनता है। इसी से एक्सेसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे ज़्यादा लिंक होते हैं, ज़्यादा नोड होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल होती है ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, आसानी से अपने उतने ही ज़्यादा किसी जगह पे पहुँच सकते होते हैं। अब कुछ फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। इसमें एक तो आ जाएगा डिमांड। डिमांड में क्या आएगा? डिमांड में मेन आएगा आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन।
या आपने कह दें स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस कह दें ऑफ पॉपुलेशन। एक तो जितना बड़ा पॉपुलेशन साइज होगा उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट की ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड रहेगी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है या एक जगह से दूसरी जगह गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो चाहिए ही। स्टेटस ऑफ लिविंग ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। वो पर्सनल व्हीकल ज़्यादा अपने पास रखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा वहाँ पे डिमांड रहेगी। ये डायरेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है जो आपका डिमांड का जो फैक्टर है। सेकेंड है इसमें रूट्स। अब रूट्स कई तरह के हो सकते हैं, कहाँ से, जैसे कोई विलेज का रूट है, कोई आपका सिटी का रूट है, कोई इंडस्ट्रियल सेंटर का रूट है। ये रूट है, उन रूट्स को वहाँ पे रोड कंडीशन कैसे होगी या रूट्स कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे या बड़े बनेंगे, वो डिपेंड करता है वहाँ की फिजियोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसी है वहाँ के, है ना, मौसम कैसा रहता है। ये सारी बातें इसमें शामिल हो जाती है जो उसके रूट्स हैं। तो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट के बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का अपना वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, फैक्ट्स, आइडियाज, है ना। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, लोग इससे अपने वर्ड्स, अपने शब्दों को, अपने तथ्यों को, अपने विचारों को ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उसे अपने क्या कह देते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी ग्लोबलाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे अपने एक जगह पे बैठे बैठे ही किसी दूसरे को अपने सूचना दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के सोर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले जो मोड आया था या एक उसका मीन है वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट को एक तो अपने कैरी ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स के लिए भी पढ़ते, लेकिन वो एक कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। पहले के ज़माने में चाहे कोई मैसेंजर जाए, व्यक्ति जाए एक जगह से दूसरी जगह किसी की सूचना देने के लिए, कोई एनिमल जाए, एनिमल कार्ड जाए, या रेलगाड़ी है, बस है, एरोप्लेन है, इनका भी यूज़ अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स हैं उनको अपने कम्युनिकेशन की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं कि उनके थ्रू अपने एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। उनको कोई लेटर लिख कर दे सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह वो पहुँचा देंगे। ठीक है, तो ये एक जो बेसिक है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको धीरे धीरे रिप्लेस करते जा रहे हैं जो मॉडर्न कम्युनिकेशन के सिस्टम है। टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ये इसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। लेकिन कम्प्लीटली, क्योंकि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये सस्ते पड़ते हैं, चीपली पड़ते हैं, और इसकी जगह इसके थ्रू अपने जो मेल ऑर्डर हैं, लेटर पे हैं, आपके डाक है, पोस्ट, उसको बड़ी अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं कम खर्चे में। तो इसी वजह से ये आजकल भी पॉपुलर है, आपने कह सकते हैं कि चलन में है। और उसके अलावा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो और भी है, जिसमें अपने करते हैं टेली कम्युनिकेशन। जो अपने जैसे टाइप्स ऑफ सर्विस सेक्टर में पढ़ा था, सर्विस सेक्टर के क्लासिफिकेशन में अपने पढ़ा था, टेली कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? टेलीफोन आ गया, इसमें मोबाइल आ गया, ठीक है, और भी इसमें जैसे रिसेंट में अपने या मास कम्युनिकेशन में टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, इसको अपने शामिल कर लेते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का रिफ्लेक्शन है, एक तरह से अपने कह सकते हैं। इसमें इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि अपने एक जगह पे बैठे कुछ ही सेकंड में अपना जो मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इसके लिए अपने को ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी अपना थॉट है, विचार अपने मेल कर दे, मैसेज कर दे, कॉल कर दे, है ना, तो वो इसके थ्रू पॉसिबल है। मास मीडिया के अंदर ये और है, मास मीडिया में टीवी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, और आपका प्रिंट मीडिया हो गया, है ना, या फिल्म्स हो गई। ये मास लेवल पे कि टीवी पे कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है तो
तो वो उसको हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं। रेडियो पे भी ऐसी सिस्टम है, इंटरनेट पे भी पूरी दुनिया में वो सूचना पहुंच सकती है। प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर मैगजीन्स आ जाएंगे, इसके थ्रू भी मास लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। फिल्म्स के द्वारा भी हज़ारों लाखों लोग उस फिल्म को देख सकते हैं। उसमें जो सूचना है, जो सूचना देना चाहता है, संदेश देना चाहता है, मैसेज देना चाहता है, उसको भी जो दूर दूर के लोग हैं, मतलब मास लेवल पे जो लोग हैं, उसको वो देख सकते हैं। उसके से अपने को नॉलेज वो गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें अपने ट्रेड एंड कमर्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो।